में क्यों हुआ था वो मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि पिछले साल चाइना ने एक नई चीज़ शुरू किए थे, चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोजिशन। वो पहली दफ़ा इनॉग्रेट हुआ था और उस वक्त पाकिस्तान वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर और हमारे वज़ीर आज़म साहब भी गए थे। ये जिसके पर मैं इस दफ़ा गया था, दैट वाज द सेकंड, वो कहते हैं CIIE, द सेकंड चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोजिशन। तो वहाँ और प्रेसिडेंट्स आए थे और साथ साथ चाइना ने तकरीबन 40 कॉमर्स मिनिस्टर्स को इनवाइट किए थे और वो इनविटेशन इसलिए था कि देयर वाज एन इनफॉर्मल WTO मिनी मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो 5 तारीख को हुई थी। एक आप लोगों को पता है कि इंटरनेशनल लेवल पर लोगों ने क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो WTO का रूल बेस्ड मल्टीलैटरल सिस्टम वो अभी अच्छी तरह से काम नहीं करता और हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज और चाइना, फ्रांस, हमारा ये ख्याल है कि नहीं, वो अच्छी तरह से काम कर रहा है और मगरबी दुनिया इसके ऊपर इसके खिलाफ काम मत करो। तो ये मीटिंग हुई और वहाँ हम लोगों ने सारे, वहाँ इंडिया था, वियतनाम, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, सारे लोग थे। इट वॉज अ वेरी गुड गैदरिंग और ये हमारा एक रेजोल्यूशन था कि रूल बेस्ड मल्टीलैटरल सिस्टम को कायम रखें और ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अच्छा है। और इसके साथ साथ हमने ये कहा कि the special and differentiated treatments to the developing countries वो कायम रहे और सब लोगों ने इसके ऊपर बोला हाँ यस ये होना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि एक ग्रुप ऑफ 40 कॉमर्स मिनिस्टर, उसमें नॉर्वे भी था, यूरोपियन यूनियन भी आए हुए थे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, टर्की, तो इट वाज अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन, सारे लोग आए थे एंड ईच ऑफ अस, ऑल ऑफ अस were given an opportunity to give their views, and on behalf of Pakistan I gave my views that we support this rule-based multilateral system. China has taken the leadership, we are very grateful to China, and China has played this good leadership role. फिर लोगों ने ये कहा कि the next WTO meeting, आपको याद होगा दोहा में ये हुआ था 2001 में, तो the next WTO meeting is going to be on the 8th of June in Kazakhstan. तो कजाकिस्तान में भी वहाँ थे और उन्होंने भी कहा कि yes we are ready to welcome you, और आप लोग आए and we will all discuss the issues. So that was a very main thing for the WTO. उसके बाद bilateral meetings हुए. I had a meeting with the Chinese
Commerce Minister, and we discussed the following things with them. First of all, मैंने उनको thank किया कि आप लोगों ने 1 दिसंबर के अनाउंस कर दी है, and we are very grateful कि आपने हमारे लिए कर दिए. उसके बाद चंद पॉइंट्स मैंने रेज की. वो था कि आप लोगों ने हमें राइस कि आप लोगों ने हमारा उस वक्त 2.5 लाख टन राइस उन्होंने इंपोर्ट किया पाकिस्तान से. तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि इस दफ़ा आप लोगों ने प्लीज़ इसको 5 लाख टन तक कर दो कि पाकिस्तान का राइस वहाँ चाइना में जाए. आपको याद है कि पिछले साल का जो राइस जितना भी हमें कोटा मिला था ये 2.5 लाख ये सब पूरा हो गया है, और अभी तो नई क्रॉप की हार्वेस्टिंग भी हो गई है. हमारे पास सरप्लस स्टॉक्स हैं. तो मैंने कहा कि आप लोग, हमारी रिक्वेस्ट ये है कि 5 लाख टन तक आपने हमसे लो. नहीं नहीं हुआ, ये एक प्रोसेस होता है. एक अनाउंस कर दो, फिर वो देखते हैं कि वो होगा कि नहीं होगा. एंड उसमें वहाँ एक कोटा सिस्टम है. और उसके बाद मैंने कहा कि 3 लाख टन हमें कोई इजाफा नहीं चाहिए शुगर में, 3 लाख टन. लेकिन 3 लाख टन में ये clearly बता दूं कि if the prices in Pakistan of sugar starts rising, we will cancel it. You cut down this. You cut it down. Very clear it is, and because I don't want anything like this to go happen. फिर हमारी ये एक रिक्वेस्ट हुई कि आप लोग हम पाकिस्तान से टोबैको और सिगरेट्स टोबैको में इसलिए इंटरेस्टेड हूँ कि वो बहुत गरीब इलाका है. बड़े छोटे फार्मर्स हैं जो टोबैको ग्रो करते हैं, और उनके लिए एक एक्सपोर्ट का एवेन्यू मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा है. टोबैको और सिगरेट बोथ एक्सपोर्ट ऑफ raw tobacco and export of सिगरेट्स. इसके बाद मैंने खास तौर पर चाइनीज को कहा कि हमारे काफ़ी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स चाइना नहीं जा सकते, इसलिए कि क्वारंटीन का मसला है. क्वारंटीन का मसला ये है कि उन्होंने स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं कि आप लोगों का पोटैटोज, फ्रूट, वेजिटेबल्स, मीट चाइना में नहीं आ सकते जब तक आप लोगों ने ये सर्टन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो. हमारे लिए प्रॉब्लम ये है, हमारे फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री में वो कैपेसिटी नहीं है कि हाउ डू यू इवेल्युएट. तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप लोग 2-3 चाइनीज़ को यहाँ भेजो हमारे फूड सिक्योरिटी के साथ, और फिर हमें अपॉर्चुनिटी दो कि हमारे लोग वहाँ चाइना जाए और हमें कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये हो जाए. और तो ये उन्होंने कहा यस, वो करने के लिए तैयार है. और इंशाअल्लाह देखते कितनी देर लगती है कि ट्रेनिंग के लिए वहाँ के लोग यहाँ आए और हमारे लोग वहाँ जाएं. कितने लोग जाएंगे? कितने लोग जाएंगे? सब ठीक है. अभी तक डिस्कशंस हुई प्रिंसिपल कि नाउ आई सिट विद द फूड एंड food security ministry and then work out a plan. Do you need
should we concentrate first on potatoes, onion, fruits, vegetables, wheat, किस चीज़ के ऊपर हमें concentrate करना चाहिए? Because obviously हमारे लिए तो जो ज़्यादा opportunities हैं जहाँ हमारे ज़्यादा growth हो सकता है वहाँ पे लिए concentrate करेंगे. So alhamdulillah, that was they said yes, we will. They clearly said yes, we will help you in assistance on your capacity on developing your meeting the quarantine requirements of China. तो ये हुआ था. फिर मैंने इनके क्वारंटीन की जब बात हुई थी तो मैंने उनको एक और बात की कि देखो आप लोग Chinese parties are asking Pakistan कि जब अभी विंटर आ रहा है ना तो विंटर में उनके जो वेस्टर्न चाइना वहाँ तो बहुत सर्दी होती है, वहाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल ग्रो नहीं होते. So they are asking us, can you supply from Pakistan? हमारे जो fruits होते हैं from Gilgit and Swat and that area to go to China. तो मैंने कहा कि हाँ हम लोग तो बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन वही क्वारंटीन का मसला. तो उन्होंने उनको और मज़ीद दिलचस्पी बताया कि हाँ यस हम लोग आपको करेंगे, इसलिए हमें आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ख़ास तौर पर मगरबी चाइना में चाहिए. तो दिस इज़ समथिंग दैट वी डिड एंड द डिस्कशंस वर वेरी गुड. उसके बाद कॉमर्स मिनिस्टर तो चले गए प्रेसिडेंट के पास और उनका वाइस मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो हमें लंच पर ले गया और फिर ये बातें वहाँ लंच में भी दोबारा हुई. और वो मैं समझता लंच में जो ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग गए और इट वाज मैं समझता वेरी वेरी फ्रूटफुल. इसके अलावा आपको मैंने कहा कि दिस वाज द सेकंड international exposition for China to import. और पिछले साल हमें they gave us a country pavilion. Country pavilion can mean that you have a pavilion just for you and you can do what you want with your pavilion. इस दफ़ा उन्होंने वो रोटेट करते हैं तो इस दफ़ा हमें नहीं दिया. तो मैंने गया I saw Turkey, Cambodia, India, Slovenia, Croatia वो सब थे. तो मैंने ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट किया और उन्होंने मान भी गए कि हमें अगले साल कंट्री पवेलियन दो तो हमें हमारा प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से प्रोडक्ट्स मुल्क को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सके. पिछले साल जब हम लोग हमें गेस्ट ऑफ ऑनर थे तो हमें उन्होंने दिए थे. और पिछले साल जब मैं देखा तो हमारा जो पवेलियन था कंट्री पवेलियन वाज वेरी गुड. इट वाज वी प्रेजेंटेड पाकिस्तान वेरी वेरी वेल. सो इंशाल्लाह उन्होंने इन प्रिंसिपल तो बात की कि हाँ हम लोग आपके लिए एक कंट्री पवेलियन देंगे, लेकिन आप फौरन अप्लाई करो, डिले मत करो. इसलिए दिसंबर के एंड तक हम लोगों ने जिसको पवेलियन देना है वो हम लोग बांट देंगे और फिर हम लोगों ने चेंज नहीं कर सकेंगे. तो इंशाल्लाह हमारी मीटिंग मैं कल जा रहा हूँ कराची और वन ऑफ द आइटम्स इन TDAP इज दिस कि फ़ौरन अप्लाई कर दो तो हमें मिल जाए. उसके अलावा मैंने सारे वहाँ 8 होल्स थे, मैं सब एक एक होल देख के आया. और जो मैं चंद पाकिस्तानी के स्टोर्स थे ना जो मैं देखा
I was not satisfied. I want to be very upfront. I've always promised you that I would मैं खाम का प्रेज नहीं करूँगा जहाँ मैं समझता हूँ हालात ठीक नहीं थे उन्हें आप लोगों को साफ बताऊँगा तो I was not satisfied and so on the way back myself the chairman Tida हमारे काफ़ी डिस्कशन हुई कि ये क्यों इस तरह से हम लोग करते हैं कि हमारा इमेज ख़राब होता है और so अगले साल I'm very confident because we've got to start and the window closes on the 31st of December इससे पहले हमें सब हमारे प्लीज़ हमें ये करना है तो उम्मीद है कि अगले साल we will not repeat the mistakes of this year. So ये थे and then lastly I met a group of investors. Group of investors आए मेरे पास in the took a set और आप लोगों को पता है कि ये on Monday there is an international textile conference in Lahore. There is an international conference in Lahore और I must praise International fashion show, textile fashion show. It's a textile, we're showing our products, textile products to the world. And ये क्या होता है ये एक इंटरनेशनल फेयर है जो हर साल in different countries होता है sometimes it's in Milan which Paris में होता है then some other countries and Pakistan businessmen worked very hard पिछले साल to fight for it and there is a voting. There is sponsorship from your ministry also? It was support, but all the effort was the private sector. They came to me last year, will you please support us? I said, yes, of course I support you, go. And so they went to Netherlands, they went to Germany, they went to Italy just to win the support. And they like voting होती है. And Lahore was competing with other cities and Lahore got it. So now we're holding it in Lahore. During the thick smoke. Yeah, ठीक है जो भी है उनका टाइम होता है फिक्स करते हैं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा and this conference is on the 11th, 12th and 13th. The President of Pakistan will be there, I will be there and so these Chinese parties there's going to be 35 Chinese companies are coming for this. Yes. They're coming to Lahore on Monday and six Koreans. एक और जो अच्छी बात है कि at this conference we're getting representatives from companies like Zara, Adidas, Nike. They're coming to Pakistan. I will be meeting with them on Tuesday and what was it? Trying to induce them कि आप लोग please एक अभी मुल्क पाकिस्तान का सिक्योरिटी सिचुएशन बड़ी इम्प्रूव हो गई है आप यहाँ आए और आप लोग यहाँ representative offices खोलें and so I want to hear them what are their issues as to why they have their representative offices in India, they have their representative offices in Bangladesh and in Sri Lanka but not in Pakistan. So now okay, halat better ho gaye, please come on over and even if we have to give them some tax benefits
we're prepared to give them some tax benefits to induce them. So this was another reason why I went to China to meet these people, or हमारी meetings with the business people there. It went very well because this is the third time on them. And now they've come before, but I think I saw इस दफा ना they were far more hungry कि यार आपने बार हमारे पास आते हो, and we're seeing good results of your efforts. Exports quantity wise are going up, so we are now more interested in coming to Pakistan. So here my reports there. So just summarize. Biggest item is that the FTA will be effective 1st of December 2019, and then the WTO की मैं बात की, talking about what we discussed in the bilateral with the Minister of Commerce, and then the business people that are now coming to Pakistan. Sir, मेरे वक्त 2 questions हैं. एक तो ये कि आपने इस कैबिनेट मीटिंग को छोड़ के, जब आप ये नहीं थे तो उससे पिछली कैबिनेट मीटिंग में आपने ये कहा कि हमें जो है प्राइवेट सेक्टर से लोग नहीं मिल रहे, अच्छे जो प्रोफेसर्स हैं. जब स्लिप का इशू स्टेट लाइफ के आया था, क्योंकि ये नैब के फियर की वजह से, तो आप ये बताइए कि कितने आपकी कंपनीज के जो आप सीईओ या चेयरमैन नहीं लगा सके प्राइवेट सेक्टर में, जो डरते हैं कि नैब के एक्शंस होगा. दूसरा ये कि ये चल रही है कि जी हुकूमत की जो है वो नवाज शरीफ के साथ डील हो गई है और वो किसी भी वक्त जा रहा है पाकिस्तान से. और तीसरा ये कि अबू धाबी का जो एक्सपो है, एग्जीबिशन जिसमें पाकिस्तान में पार्टिसिपेट करना था, वो सुना है कि वो डिसीजन वापस ले लिया है. नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपने कहा ना कि कैबिनेट मीटिंग में ये कहा, I take a little bit of an exception कि you're not supposed to know what was discussed in the cabinet meeting. मेरी अखबार में छपा है. हाँ, अखबार में भी किस तरह से छपा है? Okay. नहीं, देखो हर किस्म के बिजनेसमैन होते हैं. अभी हबीब has joined us. तारिक शफी है. सर आपने चेयरमैन लगाना था, वो बोर्ड की और बात है, बोर्ड की डिफरेंट थिंग है. आपने ये वहाँ कहा कि जो लोग हमने लगाने सीईओज या इस तरह के एमडीज वगैरह, वो नहीं लोग आ रहे. ये मैंने इसलिए मैंने इसलिए उस वक्त ये कहा था कि I interviewed them and I was not satisfied with the people that were interviewed, and so I said that maybe the people, good people are scared to come because of NAB. बस मैंने ये कहा था, खत्म मैंने कहा था. जहाँ तक आपका डील के हवाले से हुकूमत की डील का हवाले चल रहा है. देखो, I know nothing about it. I'm very honest. I've been in China for the last few days. I just arrived last night. तो मुझे कतन पता नहीं है. जहाँ तक Expo 2020 का है, I will also look into this. I'll see the latest developments, and then tomorrow I am going to Karachi. I will be in TDAP, and then maybe this item will be on the agenda and we'll discuss it if it's on the agenda. आपने कैंसिल नहीं किया? हाँ? आपने कैंसिल नहीं किया अभी तक? नहीं, of course not. विड्रॉ नहीं किया? There's a question about FTA. FTA जी. आपने कहा कि FTA एक तो बड़ी मेजर आइटम जिनमें पाकिस्तान को फायदा होगा वो बता दें. दूसरा ये कि ये FTA जो हो रहा है इस दफा, तो आपने कैलकुलेट किया है कि हाउ मच इज गोइंग टू द पाकिस्तान बेनिफिट एंड हाउ मच चाइना इज टेकिंग बेनिफिट आउट? व्हाट्स द मेजर आइटम? बात ये है कि I am now that the FTA will be effective 1st of December, मेरी मीटिंग्स होंगी बिजनेसमैन के साथ कि आप लोगों ने हमेशा शोर मचाते हो कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं. आपके लिए मैं इतना बड़ा दरवाज़ा खोल दिया है to 1 billion people. तो अभी now it's up to you. It is duty free. You can take everything in, practically everything, all our major exports, textiles, leather, surgery, engineering, chemicals, not rice, all this is open now.
chemical. Chemical. Is there a limitation to that? Is there a limitation to chemical list? No, everything is open. आपके लिए तो सब सारे दरवाजे मैंने खोल दिया तो भी why you want it now? Pharmaceuticals. So ये सारा खोल दिया. अभी आप लोग प्लीज गेट टू चाइना, इधर उधर भागो. और एक और चीज है इसके साथ साथ, शायद आप लोग नहीं मानोगे कि साथ साथ रुपी हैज डिवैल्यूड. इफ यू कांट कम्पीट नाउ फिर व्हेन विल यू कम्पीट? हम मानते हैं महंगाई ने बर्बाद कर दी है तो हम नहीं मानेंगे तो कौन मानेंगे? सर ये बताएं, आपने पिछले साल बीओआई में प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ये फर्स्ट आप मीटिंग करके आए थे तो आपने कहा था 5 बड़ी चाइनीज जो इम्पोर्टर्स हैं हमने उनको कन्विंस कर लिया है कि वो पाकिस्तान से इंपोर्ट करेंगी. और एक टायर की कंपनी थी चाइनीज, वो भी लाहौर में अपना प्लांट लगाएगी. इसी तरीके से उन कंपनियों का क्या बना? 1 साल गुजर गया, वो किधर गए? No. Excellent question. This is the type of question that I really appreciate because you've asked a specific question based on something I said before. ये जो कंपनी है ना इसका नाम है कि चैलेंज है. लॉन्ग मार्च का है. नहीं शॉर्ट आजादी मार्च. नहीं the Chinese apparel company Challenge Apparel. They have bought 400 acres of land in China, outside Lahore, and the construction is started. So now we have to wait a little time. And the other company and that's the company that I met in World Company say, and they're coming here again right now. So things are, because it takes time. 1 साल हो गया सर, मीटिंग कोई प्रोक्योरमेंट कुछ. और वो देखो फैसलाबाद में 4-5 पार्टीज तो कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए हैं. एक पार्टी जो उनको प्रोडक्शन भी शुरू हो गया वो है सिरामिक्स में. और जो उन्होंने ये एक बात की कि ये पहले क्या हुई थी सर? हाँ वो तो पहले क्या हुआ? साल की बात होती है. एक और है एक कंपनी मैन्युफैक्चर टायर्स. तो ये जो चाइनीज कंपनी है ना ये एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका. So they have now decided to put a plant in Karachi, export from here. But the relocation of बात हुई है. The relocation of GLO है ना. I'm very sad that this GLO should have been done 5-7 years ago. Unfortunately, it was not done. तो अभी हम लोगों ने अप्रूव कर दी है. It is now in the Parliament और इंशाल्लाह this will get approved. GLO का इम्पोर्टेंस क्या है? GLO का इम्पोर्टेंस ये है कि मिसाल के तौर पर if somebody in London से makes a shoe and brands it as Peshawari chappal or swat. राइस पे भी कर रहा है. कई चीजें हैं जो कानून ये है कि if it is based on the geography of that place, it belongs to that country and nobody can copy it. और कॉपी करेगा तो रॉयल्टी दो. तो हमारे पास क्या चीजें हैं? The Multani blue tiles, that's associated with Multan. We have other ceramics. We have things in Hala. We have Swati Kalas designs. We have Chitrali designs. We have Peshawari chappals. We have so many things. बिल्कुल. तो ये है ना दुनिया में तो ये कानून पहले बना दिया. एंड सो ये कल जो है करतारपुर का इफ्तिताह हो रहा है तो पीडीएफ का ट्रेड का पाकिस्तान अपनी बात करेगा.
Just leave that. I have to see how it plays out. मुझे इस वक्त I can't say anything this way or that way. Okay, I have to go to meet the Prime Minister. आपको पता होगा कितने बजे मीटिंग है, क्या मीटिंग होगा? सर आप जान रहे हैं वाली पे भी बात की है, पेमेंट सिस्टम पर भी बात की है। We did. But that was on the sideline. Thank you very much. गुफ्तगू सुन रहे थे आप मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका ये कहना था और एक बड़ी और अच्छी खबर दी है उन्होंने कि चीन ने आज़ादाना तिजारत के माहदे को क़ब्ल वक्त फ़ाल करने की मंजूरी दे दी है और चीन के साथ आज़ाद तिजारत के माहदे पर अमल दरामद 1 दिसंबर से होगा, ये फ़ाल हो जाएगा। इसके अलावा उनका FTA के हवाले से 1 साल का